इमरान फारूक साहब के सर पे जो है वो कीमत लगी हुई थी, सर की कीमत मतलब लगी हुई थी और आर्मी ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ होना था, वो मोस्ट वांटेड थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा था कि मुझे लग रहा है कि इशारे मिल रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, और वो उन्होंने जो जो बातें की थी, जो 2020 में की थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब इस चैनल पे भी ज़ाहिर है कि थोड़ी सी कुछ मैंने जो प्रीवियस चैनल्स के ऊपर अपने वीलॉग्स अपलोड किए थे, तो कुछ उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें दोहराऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि MKM पाकिस्तान में से ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से बहुत सारी अजीब अजीब किस्म की बातें की, जिस पे तमाम जितने भी MKM के अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले हैं और जो समझते हैं, जिनका यकीन है कि अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी है, तो उनके दिलों को ठेस पहुँची। अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी और दीगर जितने भी रहनुमा हैं इस वक्त MKM पाकिस्तान के, वो क्लेम करते कि हमने फ़लाने सन में ये किया था, फ़लाने सन में ये किया था। उसके ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं बात ये ऑलरेडी वहाँ पर भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नए और कुछ पुराने देखने वाले सुनने वाले हैं, तो उन सबसे कहूँगा कि प्लीज़ अपनी अपनी राय से आगाह कीजिएगा, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ। कहीं पे मेरी कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर आप पॉइंट कीजिएगा कि शहरियार भाई ये बात आपने गलत कर दी, या नकवी साहब, जैसा भी आप लोग बेहतर समझते हैं। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है सीन कि अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, फ़ारूक सत्तार साहब के भी चल रहे हैं, रज़ा हारून साहब भी आ गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब तो गाए बगाए उनके कोई ना कोई वीडियोज़ आ रही होती हैं। तो हुआ क्या है, देखें, पता है क्या मेरा एतराज़ क्या है? मेरा एतराज़ ये है कि देखें, जो अच्छे अच्छे काम उस दौर में हुए थे, आप उसको तो ओन कर रहे हैं। अगर जो बुरे काम हुए थे उसको आप डिसोन कर देते हैं, वो डाल देते हैं अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर कि उसने किया है, अच्छा काम मैंने किया है और बुरा काम सारा उसने किया है। अबे भाई, ये मतलब कहाँ की सियासत है यार ये? अगर अच्छा काम करने में आपका हाथ है तो बुरा काम करने में भी आपका ही हाथ होना चाहिए ना। ठीक है, एक शख्स 36 साल से 37 साल से बाहर बैठा है मुल्क से, और वो उस किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? ये जो मुल्क के अंदर जो भी कराची शहर में टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी और बोरी बंद और वगैरह वगैरह जो भी वाक़यात हुए, तो जब अच्छे काम उसने वहाँ से बैठ के नहीं कराए बकौल आपके, तो मेरा तो मानना फिर यही है कि भाई ये देखे बुरे काम भी उसी ने नहीं कराए। ठीक, इसके मैं हालांकि उस चैनल, अपने पुराने चैनल्स पे इसके हवाले से बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी कर देता हूँ। देखिए, एक बात बताऊँ, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए कि देखें, जब मीठा मीठा होता है तो हब हब होता है, कड़वा कड़वा होता है तो थू थू होता है। ये बात जो है ना, ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपको उसूलन आपकी जो मतलब पार्टी है वो 23 अगस्त 2016 के बाद जो है ना, वो फॉर्म में आती है, ठीक है, मौज़े वजूद में आती है। तो आप वहाँ से अपनी जो आपकी क्या कहते हैं कारकर्दगी है उसको पॉइंट आउट कीजिए। भाई हमने ये किया है जब से हमारी पार्टी बनी है। आप अल्ताफ़ हुसैन के दौर का कोई क्रेडिट अपने सर पे नहीं लीजिए, ठीक है। उससे फिर यही सवालात उठेंगे, जब बुरे काम उसने किए तो अच्छे काम भी उसी ने किए, ठीक है, जिसका आज तक कोई सबूत तो नहीं मिला है। अभी मैं देख रहा था नसरीन जलील साहिबा की एक कोई तकरीब में जो है वो वहाँ पर थी, उन्होंने बताया कि इमरान फारूक साहब के सर पे जो है वो कीमत लगी हुई थी, सर की कीमत मतलब लगी हुई थी और आर्मी ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ होना था, वो मोस्ट वांटेड थे। आई डोंट नो कि क्या वजह थी कि उनको क्यों उन्होंने कोई मर्डर कराया था या क्या ऐसा किया था कि जिसकी वजह से उनकी सर की कीमत लगी थी। तो उन्होंने बताया कैसे रूपोश रहे, 7 साल रहे, फिर उनकी बेटी का मामला बताया उन्होंने, फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से वो ईरान गए, ईरान से इराक़ गए, इराक़ से और कोलंबो और फिर वहाँ से मतलब श्रीलंका, पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए या साउथ अफ्रीका से होते हुए फिर हमें वहाँ लंदन पहुँचे थे। जो भी मामला थे, देखें, चीज़ सिंपल सी ये है कि ये तो अब डाउट में पड़ता जा रहा है कि उनका जो है वो जो उनको उनके साथ हुआ डॉक्टर इमरान फारूक साहब के साथ, तो उसके पीछे अब शकों को शुबात बढ़ रहे हैं कि कौन था। मैंने, आपको याद होगा कि जब इन्होंने जो क्या कहते हैं डॉक्टर इमरान फारूक जो मरहूम थे, उनकी वाइफ शोमाइला इमरान जो थी, उनके जब डेथ हो जाती है उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा था कि मैं लेकर आऊँगा नाम
मुझे पता है कि किसने मर्डर कराया था। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो बोले थे, जिस पे मैंने बड़ा एतराज़ उठाया था कि यार आपके नज़दीक वो कह रहे हैं आपके कीड़ा मकोड़े के ज़्यादा मैं समझता नहीं, तो कीड़े मकोड़े को आप जवाब आपने क्यों दिया? मेरा हमेशा से ये सवाल था, जिसका आज तक ना किसी सहाफ़ी ने सवाल किया मेरे अलावा, ना ही मैं सहाफ़ी नहीं हूँ पहली बात ये, ना ही किसी सहाफ़ी ने, ना ही किसी यूट्यूबर ने, पॉडकास्टर वगैरह किसी ने ये सवाल नहीं रखा कि भाई बकौल आपके वो कीड़ा मकोड़ा है, तो कीड़े मकोड़े की बात के ऊपर आपको क्यों जो है वो इतनी प्रॉब्लम उठी, आपने क्यों ये बात की कि भाई ये जो है मैं जानता हूँ और बेगैरत और पता नहीं क्या क्या गालियाँ आपने मुग़ल्लिज़ात जो है वो आपने बाकी, जो कि आपको उसूलन एक महाजिर होते हुए, एक उर्दू स्पीकिंग होते हुए आपको अपने हमारी सकाफ़त का जो है अदब आदाब का लिहाज होना चाहिए था। और भले से आपके उससे इख्तिलाफ़ात हों या नहीं हों, या किसी से भी हों या नहीं हों, तो आपको जो है वो ये अपने अल्फाज के ऊपर कम अज़ कम जो है वो कंट्रोल होना चाहिए था, क्योंकि आपका लबो लहजा जो है वो हमारी सकाफ़त की अक्कासी नहीं करता। इस चीज़ पे मुझे एतराज़ था। मुझे आपके किसी काम से कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, आप बेहतरीन मेयर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको बेहतरीन मेयर चुनने वाला कौन था? आपको मेयर बनाने वाला वो था अल्ताफ़ हुसैन। ठीक है, आप बेस्ट मेयर बने अल्ताफ़ हुसैन और परवेज़ मुशर्रफ शहीद के दौर में, उसके अलावा आपके पास कोई और नहीं था। अगर 2016 के बाद से 23 अगस्त 2016 से जब आपकी पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान फॉर्म में आई थी, जो कि पीएसपी का सुना था कि वो मार्च में ही ऑलरेडी जो है वो बन चुकी थी, लेकिन ये कि उसका ऐलान होना बाकी था, तो वो जो मामलात थे तो वहाँ से आप जो है वो अपनी कारकर्दगी बताइए। तो अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो दैट इज़ नथिंग। ठीक है, 2016 से लेके और 2026 आपने कोई काम नहीं किया, ना ही एमकेएम पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम किया कि जिसके ऊपर जो है वो हम लोग कहें हाँ यार काम किया है। अब हाँ एंड में जब आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ ऐसी बातें चली, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा था कि मुझे लग रहा है कि इशारे मिल रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, और वो उन्होंने जो जो बातें की थी, जो 2020 में की थी कि 2025 में 24 में ये होगा, वो हुआ। फिर 2024 में उन्होंने कहा था कि 2025 में ये होगा, वो भी हो गया। फिर अब उन्होंने 2025 के एंड में ये कहा कि 2026 में जब वो कुछ अच्छी ख़बरें सुनने में आ सकती हैं, तो हो सकता है कि ये बात भी जो है वो आप लोगों को पता चल रही है कि भाई ये बंदा जो बात कर रहा है वो पत्थर पे लकीर बन के सामने आ रही है। तो ऐसा ना हो कि ये आ जाए, तो आपने पीपल्स पार्टी ने मिल मिला के जो है वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम करने शुरू कर दिए। ठीक है, जिस पे ये भी बहस चलती रही कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे पैसे से हमने पैसा दिया, ये किया। जैसे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, अपने घर के जेवरात बेचे उन्होंने, अलमारियाँ, अटैचियाँ वगैरह, पेटियाँ बेची, फ्रिज एसी बेच के, गाड़ियाँ बेच के जब वो इनको पैसे दिए थे, तो इस तरीके से एहसान जता रहे हैं। देखें, हमें बंदा वो चाहिए कराची वालों को जो काम करे और एहसान नहीं जताए। ठीक, और वो बंदा एहसान नहीं जताता जो लंदन में बैठा हुआ है, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब। ठीक, मैं आपके कभी भी मैं किसी पार्टी के हक़ में या ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हाँ, इमरान खान के मैं अलबत्ता ज़रूर ख़िलाफ़ हूँ, मुखालिफ हूँ, और मुझे वो बंदा ज़रा भी पसंद नहीं। क्यों? लोगों के जो आँखों पे पट्टियाँ बनी हुई हैं, लेकिन मेरी आँखें अल्हम्दुलिल्लाह खुली हुई हैं और खुली रहेंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टडी किया है, जिसको आप लोग सुनना नहीं चाहते, और मैं वो बता भी नहीं सकता कि क्या क्या मामलात हैं। इंटरनेट पे पड़ी हुई है, लेकिन मेरे साथ मेरी फैमिली होती तो ज़ाहिर है मैं अवॉइड करता हूँ इसके टॉपिक पे बात करने से। बहरहाल, अगर किसी को फिर भी जानना है, थोड़ा बहुत मेरे नकवी रिपोर्ट्स वाले चैनल पे जाके देख सकता है कि वहाँ पर मैंने क्या बातें की हैं। ठीक है, तो उसको जोड़ना, उसके अल्ताफ़ हुसैन से और अल्ताफ़ हुसैन के बारे में वो बातें करना कि लाइव बैठ के क्या कुछ सिखाते थे, क्या नहीं सिखाते थे। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपना तारुफ़ कराया कि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ना ही एमकेएम से रहा है, ना मैंने कभी वोट डाला। ठीक, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या होता था। वो अल्ताफ़ हुसैन साहब गलत थे, आप सारे जितने भी जमा हैं सारे के सारे सही थे। आप लोगों को किस चीज़ का डर खौफ था? आप लोग अभी जैसे आप लोग खड़े हुए हैं, जब वो अल्ताफ़ हुसैन ने पहली बोरी बंद या टारगेट किलिंग या भत्ता कराया था, तो आप लोगों को चाहिए था कि उठ के खड़े होते, कहते नहीं भाई ये हमारा लीडर नहीं है, उस वक्त माइनस करते। आपने उस वक्त माइनस अल्ताफ़ हुसैन को क्यों किया कि जब 90 के ऊपर छापा पड़ा है, रेंजर्स आके आप लोगों को उठा के ले गई, उससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाई? ये बात जो है वो ये सारे के सारे माजिर आप लोगों से पूछ रहे हैं, और इसका जवाब हमें चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि हमें देर से अकल आई या हमने जो वो देर, नहीं भाई, इस चीज़ को मैं नहीं जानता और मैं नहीं मानता। आप लोग बताइए, अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि क्या आप लोगों को मेरी बात में कुछ दम लगा है? क्या मैंने कोई सवाल छोड़ दिया है या बिला वजह कर दिया है?
ज़रूर बताइएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, तमाम पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाइंदाबाद और जिए महाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।